तो जगत भैया और जगत भाभी बहुत बेचैन से दिख रहे हैं। फिर हमने देखा जगत भैया का कल पूरे दिन एक वीडियो के अलावा उनका कोई वीडियो नहीं आया। जहां एवरीडे हर एक चैनल पे दो दो तीन तीन वीडियो आते थे, वहां सिर्फ एक वीडियो आया या फिर एक भी नहीं आया था आई थिंक। और वो नाइट के टाइम में लाइव आए और सूजे हुए मुंह के साथ आए, एकदम मनहूसों वाला शकल लेकर के। तो दिख रहा था कि प्रॉब्लम तो भाई कुछ है। ऐसा लग रहा था जगत भैया जगत भाभी दोनों का बहुत ज्यादा रोना धोना हुआ है। जगत भाभी का भी मुंह सूजा हुआ सा था। हालांकि सारी चीजों को बहुत लाइव में नॉर्मलाइज करने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन उसमें फुल ऑन नाकाम हुए। क्योंकि देखो, जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, जो जैसा आप अंदर से हो, जैसा आप सोच रहे हो, जैसी आपकी पूरी दिन गुजरी है, उस चीज को आप छुपाना चाहोगे सिर्फ लाइव आने के लिए, तो ये नहीं पॉसिबल है। बहुत सारी चीजें दिखी लाइव में, चलिए उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। और हाँ, जगत भाभी ने पढ़ांक भी किया है, तो उस पढ़ांक पे भी बात करेंगे। और भी कुछ कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में और थोड़ा बहुत तिवारी जी के बारे में। तो जगत भैया लाइव आए थे और बहुत सारी झूठी सच्ची कहानी सुनाया उन्होंने। और एक चीज उस लाइव में इतनी बुरी दिखी, उससे पता चलता है कि एक्चुअली जगत भाभी और जगत भैया ये लोग कैसे दिल के इंसान है। चलो जगत भैया को तो मारो गोली, जगत भाभी कैसी बुरी दिल की इंसान है। तो सबसे पहले ना उसी पे बात करते हैं, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। लाइव करते करते जगत भैया को मन किया चोकोलावा केक खाने का। उन्होंने बोला कि चोकोलावा केक ही बोला था ना, क्या बोला था, पेस्ट्री बोला था? नहीं, चोकोलावा केक ही बोला था उन्होंने। क्या बोला था यार मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मैं कुछ कुछ चीजें भूल जाती हूँ। चलो सपोज चोकोलावा केक या पेस्ट्री या जो भी, यही दोनों में से कुछ एक था। हाँ, पेस्ट्री नहीं था, चोकोलावा केक ही था। तो जगत भैया का मन किया चोकोलावा केक खाने का। तो इन लोगों ने लाइव करते करते प्लान बना, क्योंकि बहुत कम व्यूअर्स जुड़े हुए थे। तो जगत भैया ने कैमरा पकड़ा दिया जगत भाभी को। उनको लगा जगत भाभी रहेंगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, एकदम भिखारियों की तरह ना भीख मांग रहे थे, सब्सक्राइब कर लो। मतलब इतने गंदे तरीके से, ऐसे डेस्परेशन के साथ। मैंने इतना डिस्प्रेशन पता है किसी भी बड़े क्रिएटर में नहीं देखा। हाँ, छोटे रिएक्शनिस्ट लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कर लो, लेकिन यार जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर है उसको भी भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है, तो अच्छा नहीं लगा देख के। तो जगत भैया ने जगत भाभी को बैठाया और वो चोकोलावा केक ऑर्डर करने लगे। इधर से जगत भाभी क्या बोलती है, 2 ऑर्डर करना है। तो जगत भैया ने बोला हाँ 2 ही ऑर्डर कर रहे हैं। तो मतलब 2 चोकोलावा केक, अगर चोकोलावा केक है सपोज, तो वो इतना छोटा सा रहता है यार, इतना छोटा सा रहता है। और जिसको मीठा पसंद है, मैं अगर उसकी बात करूं, वो इतना यमी होता है कि मैं तो मान ही नहीं सकती कि कोई 1 चम्मच, हाँ बहुत लोग होते हैं भाई हेल्थ कॉन्शियस डाइटिंग करने वाले लोग, तो वो 1 चम्मच में उनका हो जाता है। मैं भी डाइटिंग करती हूँ, मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन मीठा मुझे वैसे भी पसंद है। लेकिन चोकोलावा केक मैं 1 चम्मच खा के तो नहीं रह सकती। तो जिसको पसंद है वो एटलीस्ट 1 तो खाएगा। तो 2 तो आप हो गए हस्बैंड वाइफ, आपकी बहन और बाकी आपके घर के चंगू फतंगू। चलो चंगू फतंगू को अगर छोड़े भी, तो एक तो आपके घर का जो मेंबर है, जगत भैया का कजिन वो है, फिर सिस्टर है। तो मतलब 2 चोकोलावा केक में कैसे मतलब सूंघोगे आप लोग? तो इसी से पता चलता है। आई थिंक 2 चोकोलावा केक इन्होंने दोनों ने अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ही सिर्फ ऑर्डर करवाया था। और बहुत सारी झूठी सच्ची बातें, इनका कहना था किसी और का नाम, मतलब इतना अपने आप को नाइस दिखाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे कि जिसका कुछ हद नहीं है। मतलब इसीलिए तो आप लाइव आए थे, ताकि लोग उनके बारे में आपसे क्वेश्चन आंसर करें और आप अपना हीरो बन के दिखाओ कि नहीं उसके बारे में। लेकिन आप ये मुखौटा ज्यादा देर ओढ़ नहीं पाएंगे, बिकॉज आप हैं अपनी आदतों से लाचार, जैसा कि हमें भी पता है और आपको भी पता है। और पता नहीं कुछ तो इस खुराफाती इंसान के दिमाग में चल रहा है, बिकॉज इन्होंने ये भी बोला कि नाइट में हम फिर से लाइव आएंगे। 1-1.25 घंटे की लाइव करने के बाद, इतनी लंबी लाइव करने, और लाइव में इनके बहुत कम लोग जुड़े थे, तो इतनी लंबी लाइव करने के बाद फिर से इनको नीड हुई कि फिर से हम लाइव आएंगे। ये चीज भी नहीं समझ आई मुझे कि फिर से इनको लाइव आकर के क्या करना था। एंड दूसरी चीज कि लाइव में इन्होंने वो एग वाले मैटर को क्लियर किया कि हमने क्या कुछ और नाम दिया था इन्होंने, सेतु
कुछ भी तो इन्होंने बोला था, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, और मैंने नहीं खाया है कभी वो, तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ क्या नाम लिया था इन्होंने। लेकिन आपने वो नहीं वीडियो में दिखाया था, आपने एग ऑर्डर करना दिखाया था वीडियो में, जिसको आपने वीडियो में एडिट कर दिया। तो ये तो क्लियर एंड कट है कि आप लोगों ने नवरात्रा में एग खाए हैं। आप बातों को चाहे जितना घुमा फिरा लो, बट लोगों ने देखा है, इट मीन्स की देखा है। तो ये सेतु वेतु कुछ नहीं था, कुछ और ही था, ठीक है। फिर इनका एक और झूठ देखिए, जगत भाभी का तो पूरा झूठ ही चल रहा था। इनका कहना था, किसी ने कमेंट किया कि आपके हस्बैंड ने बर्थडे विश किया, तो इनका कहना था कि ठीक है तो कोई बात नहीं, हम भी बगल में ही थे। तो बगल में थी तो चिड़ फाड़ देती ना अपने हस्बैंड को, क्योंकि आप तिवारी को एक सिर्फ नॉर्मल कम्युनिटी लगाने पे चीड़ फाड़ कर रही थी। कोई रिएक्शनिस्ट आपके हस्बैंड पे रिएक्शन देती है, उसको आप चीड़ फाड़ कर देती हैं। तो फिर आपका वो पति जो उस लड़की को जहां जहां पता नहीं कहां किस गंदे जगह पे बैठाने की बात किया था, और आज वो उस बच्ची को बर्थडे विश कर रहा है। आप तो उसको फुल ऑन सौतन ही मानती थी, उसकी बेटी को बर्थडे विश कर रहा है। तो आपसे इतना नहीं बना कि कैमरे पे ये बोल सको कि नहीं, इनको नहीं करना चाहिए था, गलत किया इन्होंने, इनको नहीं बोलना चाहिए था। बट आप नहीं बोलेंगी ना, आपके बस में है कि आपके बस में कुछ नहीं है, सब आपके कंट्रोल से बाहर है। एंड दूसरी चीज पे आते हैं, जगत भाभी बहुत ना प्यारा कपल दिखाने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जगत भाभी के जैसा कि वो सुना। एक बात बताओ जगत भाभी, बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो सोना बाबू जानू करते हैं, तो सिर्फ ये करने से आपस का प्यार नहीं दिखता। प्यार आपका दिखा, कितना प्यार आप लोगों के बीच में है किसी, क्योंकि इनकी ऑडियंस भी भाई दिमाग से हल्के लोग बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में पता चल रहा था। और जब वो ऑडियंस हमारे भी कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करती है तो पता चलता है कि किस टाइप की ऑडियंस है इनकी। तो वो लोग क्योंकि ऊल की जुलूल बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि खुशखबरी दीजिए जल्दी से, बच्चा कब कीजिएगा, शिमला गए थे तो बच्चा नहीं किए, सारा कुछ तुम ही कर लो, तुम ही लोग कर दो कमेंट में ही। तो इनका फिर कहना था, किसी ने बोला, क्या मैं बोल रही थी यार, मैं तो भूल गई। किसी ने बोला, हाँ याद आ गया, किसी ने बोला कि जगत भैया को कि जगत भाभी को आई लव यू बोलो। जगत भैया ने बात टाल दिया, आई लव यू नहीं बोला गया। मतलब जगत भैया का देखो एक चीज बहुत क्लियर एंड कट हो गया कि ये ना बहुत बेचैन है, खिसियानी दिल्ली बिल्ली खम्मा नोचे। मछली को नहीं जैसे पानी से निकाल दो तालाब से, क्योंकि मैंने देखा है तालाब में मछली, तो जब उसको पानी से जब वो निकल जाता है तो वो बहुत तड़फड़ाता है। लिटरली वैसी ही हालत हुई पड़ी है जगत भैया की। बहुत बेचैन दिख रहे हैं वो, बहुत बेचैन दिख रहे हैं, क्योंकि इनको बर्दाश्त बहुत सारी चीजें नहीं हो रही है। हालांकि इल्जाम ये दूसरों पे डालते हैं कि रिग्रेट हो रहा है, बट रिग्रेट तो किसी और का होता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि तिवारी को कुछ रिग्रेट हो रहा है, और होना भी नहीं चाहिए। बट आपको कितना रिग्रेट हो रहा है ये वीडियो में बहुत विजिबल है। और एक और रीजन है इनकी जलन की, ये पूरे खानदान मिलकर के वीडियो डालते हैं, जितना 2-4 दिन में इनके व्यूज आते हैं, पूरे खानदान का, सारे चैनल का मिलाकर के मैं बात कर रही हूँ, उतना एक वीडियो पे तिवारी जी का आ रहा है। कल उन्होंने बर्थडे वाला डाला था, सेम डे ही 6 लाख कुछ ही घंटे में हो गए थे, आई थिंक 5-7 घंटे में, 5-6 घंटे में ही 6 लाख एवब हो चुके थे। तो इन चीजों से भी इनको बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज ये वो आदमी है जो हमेशा ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हम ही सुपर है और हम ही हीरो है और हम ही सब कुछ है, मेरे पास ही सारी नॉलेज है। तो वो नॉलेज इनकी धुल रही थी अगर व्यूज के मामले में बोले तो। और यार जगत भाभी जो है ना, ये बहुत ना बुरी इंसान है। मतलब यार देखो, आप अगर कुछ गलती कर भी रहे हो, सपोज कि आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, अगर नॉर्मल झगड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि कोई आपको मार रहा है कि आप बचाने के लिए अपनी फैमिली को खींचोगे कि आओ बचाओ मुझे। नॉर्मल अगर यूट्यूब की बातें हो रही है तो उसमें खींचोगे आप अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे भाई बहन को। लेकिन जगत भाभी इतनी, मतलब यार ये बहुत बुरी इंसान है एक्चुअली। इनको किसी ने कुछ गलत कमेंट किया तो इनका कहना था कि आओ दो तुम जवाब, क्या बोलोगी बहन को। ऐसे इनको अपनी सिस्टर की कभी नीड नहीं होती, इनको ऐसे अपनी बहन से कभी प्यार नहीं उमड़ता। 4 लूचे लपाचे के साथ उसको पीछे ठूस दिया गाड़ी में, तब इनको बहन की केयर नहीं। लेकिन हाँ, किसी से लड़ने की बात है तो आ जाओ, लड़ो, तुम भी महान हो भाई। और लिटरली यार, सब्सक्राइबर के लिए ये लोग किस तरीके से भीख मांग रहे थे और लग कैसे रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। और इन लोगों का ना तकिया कलाम हो गया है अगेन एंड अगेन, क्या जल रहे हो और नजर मत लगा देना भाई। तुम लोगों में भी लोग नजर लगाएंगे, एक बार ना खुद को देख लो, किसी एंगल से ठीक लग रहे हो क्या।
नहीं लग रहे हो। और एक चीज इन लोगों का हमेशा का तकिया कलाम है, स्पेशली अगर जगत भाभी की बात करें, जब इनको कुछ समझ नहीं आता ना कि क्या बोलना है, तो ये बोल देंगी कि और बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हो ना कि क्या ही बोले भाई। भर भर के गालियां भी पड़ रही है, थोड़ा उस पर भी एक नजर डालिए। और दूसरी चीज कि जगत भाभी ने भी बोला लाइव में, वीडियो में, हर जगह जगत भैया ने तो बोला ही बोला। बाकी इनकी माता जी तो क्योंकि उनको कुछ दिमाग नहीं काम करता, तो इनके पीछे पीछे चलती है कि किस बच्चे ने क्या कंटेंट डाला है तो उससे लड़ने लग जाना है। तो जगत भाभी ने भी बोला कि जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। इनका इशारा सुमित महल जी की तरफ था, क्योंकि उन्होंने पोस्ट डाला तो वो पब्लिक की नजर में हीरो बन गए। और पब्लिक की नजर में क्या, वो तो है ही यार, उन्होंने हमेशा से अच्छाई ही दिखाई है, क्या कभी भी उन्होंने कुछ गलत चीजें की है। तो इनका कहना था कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं हूं, वो बहुत गंदा इंसान है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गंदा इंसान है, लेकिन कुछ टाइम पहले तो जब कंट्रोवर्सी हो रही थी जगत भैया, तो आप वाहवाही कर रहे थे कि अब मैं एक चीज बोलूंगा, सीना ठोक के बोलूंगा कि एक ही आदमी है जिसने मेरी मदद की, वो है सुमित महल। ये तो 10 बार उसमें आपने सुमित महल का नाम लिया था, उसको घसीटा था बुरी तरीके से, उसको बदनाम करने के लिए। और उस टाइम कंट्रोवर्सी में ये भी निकल के आया था कि जगत भाभी सुमित महल से भी बात करती हैं, तो उस टाइम वो अच्छे थे। और आज क्योंकि पब्लिक उनको पसंद कर रही है और आप लोगों को जूते मार रही है, तो वो खराब हो गए। कितना, कौन से बबल में है जगत भाभी, कौन से बबल में है? आपका सच्चाई क्या है ना, वो दुनिया के सामने आ चुका है, आपका मुखौटा उतर चुका है। और ये दोनों, ये जो कपल है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए साथ में है, प्यार बिल्कुल नहीं दिखता। कितने कमेंट आ रहे थे, चलो मेरी नजर खराब होगी, मेरी नजर सही चीज नहीं देख पा रही, बट बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं लाइव देख रही थी, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, फुल ऑन लाइव मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, बिकॉज कुछ करने को नहीं था, नाइट में लाइव था, तो मैं ऐसे ही थक के लेटी हुई थी, तो मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे किसी ने बताया कि लाइव चल रहा है। क्योंकि मैं रिएक्शनिस्ट हूं, तो मैं रिएक्शन देती हूँ, तो मैं देखती हूँ इन लोगों को, देखूंगी नहीं तो रिएक्शन कैसे दूंगी। तो मेरे को किसी ने बताया कि इनका लाइव चल रहा है, तो मैंने देखा, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसमें लोग क्या इनको बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें, बहुत निगेटिव कमेंट आ रहे थे कि फेक बनते हो। किसी ने ये बोला था कि तुम दीदी की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो, तो वो बहुत विजिबल है कि रिस्पेक्ट कितना ये करते हैं, प्यार कितना है। और एक बहुत फनी कमेंट भी आया था लाइव में, किसी एक बेवकूफ ने लिखा था कि हम 5 साल से आपका वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो होता है, हमें आज तक कभी कुछ गलत नहीं लगा, और जो आपको 1-2 साल से देख रहे हैं उनको गलत लग रहा है, उसको ये थैंक यू बोल रहे थे। एक बात बताइए भैया, जो भी आप थे, भैया जी बहन जी जो भी थे कमेंट करने वाले, अगर आप मेरा वीडियो देखे तो, कि आपकी नजर में एक लड़का अपनी मुंह बोली बहन से रिश्ते बना ले, फिजिकल रिलेशनशिप तक बना ले, और उसके बाद उसके इज्जत का कचरा कर दे। एक माँ अपनी बहू को बांझ बोले, एक भाई अपनी बहन का कांड खोले, ये सारी चीजें इनके घर में हो चुकी है। एक घर में सास बहू की गंदी लड़ाई झगड़ा, एक भाई अपने भाई के शादी से भाग जाए आलू वाले छिलके की वजह से, इतना जिसके घर में गंदे गंदे कर्म कांड हो चुके हैं, जिसके घर की महिलाएं पुरुष सब गंदे गंदे गाली और बद्दुआ देते हो, ये सब आपके लिए नॉर्मल चीज है? मतलब ये आपके घर में आई थिंक डेली बेसिस पे होता होगा, इसलिए आपको कभी कुछ गलत नहीं लगा। बिकॉज हमने तो जितनी भी इनकी वीडियो देखी है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही दिखी है हमें। इक्का दुक्का ऐसा कोई ब्लॉग होगा जिसमें कुछ गंदगी ना हो, कुछ गलत चीजें, छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवाना, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे नॉर्मल है क्या? हमारे यहाँ पे नॉर्मल नहीं होती। तो उसको ये वाहवाही थैंक यू कर रहे थे। तो भाई क्या हो, आपकी एक्चुअल औकात है। और हाँ, अंशु के लिए कल भी एक कमेंट आया कि उससे मिलने नहीं गए, क्यों नहीं गए, तो इनका एरोगेंस देखो, मन नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। और अंशु को कौन से आपकी जरूरत है भाई? आप लोग जैसे लोग ना उससे दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, वो अपनी गृहस्थी पे फोकस कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपके घर वाला लड़ाई झगड़ा जो हस्बैंड वाइफ का होता है वो उनके घर में होने लगेगा। तो आप लोग दूर रहिए। उस बच्ची ने बहुत कुछ खोया है, अब उसको बहुत कुछ पाने का टाइम है, तो वो अपनी जीवन अच्छे से जिए आप लोग से दूर होकर। चलिए अब बात करते हैं, जगत भाभी का एक वीडियो आया, तो जगत भाभी का कहना था ना
कि कल लाइव में सब कोई बोल रहा था ना कि भैया पढ़ाई कीजिए, तो हम ही इन पे पढ़ाई कर देते हैं, हम ही इन पे पढ़ाई कर देते हैं। और पढ़ाई के रूप में क्या निकल के आया? वही निकल के आया जो दिन भर इनका कचम कचाई जो चलता है। मतलब एक उस टाइप के कपल नहीं होते हैं जो बात बात में लड़ते हैं। मुझे घिन आते हैं ऐसे लोगों से, पता नहीं क्यों। मैं ऐसी नहीं हूं भाई। मेरा लड़ाई कभी जो हुआ वो बड़े लेवल पे होता है कि हाँ उसका कुछ रीजन होना चाहिए और उसको सॉर्ट आउट करना है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, गुलगुलिया की तरह कच 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 करो। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो डेली बेसिस पे लड़ते हैं। मुझे घृणा होती है वैसे पति पत्नी से। यार कितना खूबसूरत रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, उसको दिन भर माहौल को गंदा करके इन्वायरमेंट खराब करो, पूरा घर के बच्चों को भी वही संस्कार दो। मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती। तो इनका पढ़ाई के रूप में वही चल रहा था। आप काबिल बनते हैं, आप मेरे लिए कैसे निगेटिव कमेंट आप रख लिए? तो फिर जगत भैया बोलते कौन सा निगेटिव कमेंट रखे हैं, दिखाना तो जरा, जो दिखा तो। हम कुछ कर भी नहीं किए। नहीं, आप हमेशा करते हैं। आप हमको उल्लू बनाते हैं। उल्लू बनाने की जरूरत क्या है भाभी जी? आप तो गधी है चलती फिरती, आपको उल्लू अलग से बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं, हम ये नहीं किए हैं। नहीं, आप जाइए, हमको नहीं करना है, हमको उल्लू बनाते हैं, हम सब समझ गए हैं। ये सब इन लोगों का घिन चला। उसके बाद इनकी सच्चाई निकल के सामने आई कि यही इनका डेली लाइफ यही है, इनका डेली रूटीन यही है। उसके बाद इनका क्या होता है, जो उसके आगे का जो इनका होता है डेली बेसिस पे। इन्होंने कॉल किसको लगाया? भूमित भुट्टो को। एक बात बताओ यार, रिश्तों के दरार में दूरी को पैदा करने में जो आदमी तुम्हें समझा सके, आपको जो इंसान समझा सके, वो आपको भूमित भुट्टो लगते हैं? किस बेसिस पे भाई? उनको तो खुद अपने रिश्ते निभाने नहीं आते। आए दिन हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, हस्बैंड का नाम किसी और से जोड़ा जा रहा है, वाइफ का किसी और से जोड़ा जा रहा है, नौकर चाकर पता नहीं क्या क्या। वो आदमी तो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता। उनकी माता जी वहां मार खा रही थी और वो आपके यहाँ पे शादी में नाच रहे थे। वो तो खुद के रिश्ते ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं और वो आपको समझाएंगे। और जगत भैया एकदम जैसे बच्चे नहीं, अपनी मम्मा के पास छोटे बच्चे रोते हुए आते हैं कि मम्मा देखो ना, मेरे को ना उसने मार दिया, मम्मा हर्ष ने ना मुझे मार दिया, मम्मा गुड़िया ने ना मेरे बाल नोच लिए। वैसे जगत भैया कंप्लेन कर रहे थे भूमित भुट्टो जी से। भाई भूमित भुट्टो जी से कंप्लेन कर रहे थे, मुझे उससे अच्छा उनके बेटे से कर लेते। उनका बेटा फिर भी मुझे ज्यादा मैच्योर लगता है, गाली देने वाला बेटा जो था, चलो गाली देने वाला एक छोटा बच्चा हो जाता है। हाँ, तो भूमित भुट्टो से कंप्लेन करते कि देख लीजिए, इसको समझा लीजिए, ये फिर ऐसे कर रही है, हमसे इससे लड़ रही है। भूमित भैया, अरे पहले तुमको तो समझा ले, तुमको पहले समझा लो, नहीं करो, देखो नौकर चाकर है, सब सुन लेगा, मुखौटा एकदम चेहरा पे ओढ़ के रखो। भाई साहब, कौन से दुनिया से, कौन से गली खोपचे से तुम लोग निकल करके आते हो? नौकर चाकर सुन लेगा उसकी चिंता है, ये वीडियो में जा रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। फिर जगत भैया ने चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए बोला ये पढ़ाई हो रहा है। जगत भाभी मेरे पे पढ़ाई की तो हमने सोचा कि चलो आप पे भी पढ़ाई कर दें। फिर जगत भाभी बोलती है कि पढ़ाई फेल हो गया है तो कल फिर से पढ़ाई करेंगे। हाँ, वेरी गुड भाभी जी, वेरी गुड। कल हम लोग फिर जगत भैया और जगत भाभी का पढ़ाई वाला वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग जगत भैया जगत भाभी को। लिटरली वो आदमी इतना डिस्परेशन दिखा रहा था ना, लाइव में वो दिखा रहे थे, मतलब कुछ भी हो रहा था ना, जगत भाभी को कोई एक अच्छा कमेंट कर रहा था तो बोलो सब्सक्राइब। मतलब वो जब चोकोलावा केक ऑर्डर करने चले गए तो इनका कहना था कि मतलब हर एक मिनट पे ये करो, बोलो सब्सक्राइब करने, बोलो सब्सक्राइब के लिए बोलते रहो। मतलब एकदम लिटरली भिखारियों की तरह कर रहे थे यार। हम छोटे लोग जिसके 2-4 हजार सब्सक्राइबर हैं वो अगर करते हैं तो शोभा देता है, बट आप लोगों को ऐसी कौन सी नीड आनी पड़ी है भाई, महान हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे न्यू चैनल रिएक्शन विद श्वेता शर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और उसकी वीडियो भी वॉच करें। प्लीज उस चैनल पे सपोर्ट दिखाएं, उस चैनल पर मैं पॉजिटिव वीडियो ही लाती हूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।